मालदीव के वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर तनकीद भारी पड़ गई। जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। बाइकआउट मालदीव जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने है सस्पेंडेड ऑल मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडारिटी विद आवर नेशन। और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी है इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडारिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडारिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। अब ये तो खैर ट्रैवल अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, ठीक है जी। जरा ये जो है ना बात की लेते हैं एक और वो ये है कि अब ये बात सामने आ रही है कि जो हाई कमिश्नर हैं उनको कॉल किया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी कि खबर ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है, और उनको बुलाया गया है और वो जो है मिनिस्ट्री पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत हुई है और उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया और उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ मालदीव की तरफ से हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपिट ऑफ इसराइल, और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, ये तो अभी उन्होंने हाई कमिश्नर को बुलाया, हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि क्या डॉक्टर जयशंकर या कोई और जो है वो मालदीव जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐसी बात नहीं है, वो नहीं जाएंगे वहां पर। वो कहेंगे कि ये मुल्क, इतने छोटे से मुल्क में जिनको हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके पास जाएंगे। तो देखिए, इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक छोटा मुल्क जो कि हमसे मदद लेता है, हमारी मदद से चलता है, हमारे टूरिज्म से चलता है, हमारी इकोनॉमी इनकी जो है वो हमारे पैसे से चलती है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अक्सर औकात उनको कंट्रीब्यूट करती रहती है, उनकी मदद करती रहती है। ये सब कुछ हर तरीके से इंडिया मालदीव की मदद करता रहता है, लेकिन इंडिया ये नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मालदीव के अपने एमपीज। और एक एमपी की मैं आपको बातचीत सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया। मालदीव एमपी जो हैं वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि माफी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो मालदीव है उसको ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, उनकी तरफ से अपोलॉजी आनी चाहिए ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, मालदीव की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के पास ये माफी का दरखास्त करनी चाहिए। तो सर, आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। आप देखें कि हम मालदीव की बात करें तो इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस देता था। हर साल जो है लाखों की तादाद में इंडियंस जो है लाखों रुपया खर्च करके मालदीव जाते थे। मालदीव का जो बिजनेस है सारा टूरिज्म पर डिपेंड करता था, लेकिन चंद दिनों में आप देखें कि मालदीव की, मैं कहती हूँ, किस्मत बदल गई है। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है कि जी बायकॉट मालदीव, और ये ट्रेंड कौन चला रहे हैं? वो तमाम इंडियंस। और ये सर सिर्फ इंडिया में महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और सिर्फ इंडिया से जाने वाले इंडियंस अब मालदीव नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं जो अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का एहतराम करते हैं, अब उनमें से कोई भी मालदीव नहीं जाएगा। इसमें कोई, अच्छा देखें यहाँ पे जो उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए, ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए, आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है
वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं। आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे जहाँ पे जाएं वो जाएं। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं देखिए, ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट? हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मज़हब मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मज़हब मजहब। आप बताएं। मज़हब पहले। मजहब